हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आर ओ का साल पेपर चल रहा था। इसके साथ ही करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर ओ में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन 140 में से पूछे जाते हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं 16 मतलब कम से कम 22% क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें आर ओ में करंट अफेयर के। तो जून माह का करंट अफेयर कुछ MCQ है, उसको देखते हैं। चूँकि आर ओ का प्री एग्ज़ाम संभावित अक्टूबर महीने में हो सकता है, तो हमारे कम से कम जनवरी से लेके और सितंबर तक के करंट अफेयर बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए, जिसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने का करंट अफेयर बिल्कुल रटा होना चाहिए। अप्रैल से लेके जुलाई तक का, मे भी अगस्त का भी रटा होना चाहिए, 5 महीने का, अप्रैल से लेके। और चूँकि ये जून माह का है और इसमें सारे करंट अफेयर अप्रैल माह के दिए हुए हैं, तो देखते हैं महासागर करंट अफेयर माह जून का। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 17 अप्रैल 2023 को कम्बम अंगूर, कम्बम पनीर थेरेचाई को GI टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। अगला देखें, बुज्जी ब्रिज, जिसका उद्घाटन अप्रैल 2023 में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने किया है। यह भारत द्वारा किस देश में बनाया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए मालदीव, मोजाम्बिक, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो चूँकि अभी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद मोजाम्बिक की यात्रा पे थे, तो ये मोजाम्बिक, ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखें, स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये इस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रोजगार सृजन हेतु वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। देखते हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका दोनों सही है, एक और दो दोनों। ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। चौथा देखिए, रैकून स्टीलर है कौन, क्या है? ये एक सूचना चोरी करने वाला मैलवेयर है। इसे समान ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है। इसका इस्तेमाल IT विभाग और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। तो देखते हैं कौन सा सही है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो इसका ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। रैकून स्टीलर के बारे में तीनों ऑप्शन सही है। आगे देखिए, महिला निधि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है? देखते हैं, ऑप्शन 1 तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सी सही है, राजस्थान द्वारा शुरू की गई है महिला निधि। अप्रैल 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत, श्रीलंका, अजरबैजान और तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान और अजरबैजान, इन दोनों को किया गया है मलेरिया मुक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइंस टेक में पूछा जा सकता है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, तजाकिस्तान की राजधानी आप बताएं कौन सा है। आगे देखें, PM मित्रा योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या कथन है। इसका पूर्ण रूप प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल है। दूसरा, इसके अंतर्गत तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में PM मित्रा पार्क का स्थापना की जाएगी। इसका कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, नहीं है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 1 और 3, केवल 3। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी है, केवल 3 सही है। इसका कार्यान्वयन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, डी सही है। मार्च 2023 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट जारी किया है? ऑप्शन 1 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, MSME। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सांख्यिकी, ऑप्शन ए सही है।
अगला देखें, मार्च 2023 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जेफरी बावा इज इट एसोसिएल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? फ्रांस, सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो ये अब नियरेस्ट अपना फ्रेंड श्रीलंका है, ऑप्शन सी सही है। 10वां क्वेश्चन, भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछड़े का निम्नलिखित में से क्या नाम है? भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछड़े का निम्नलिखित में से क्या नाम है? बीरा, गंगा, विराट, नरेंद्र। तो इसका क्या नाम है? गंगा। देखिए क्या नाम है? गंगा। आगे देखिए, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, मार्च 2023 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन का कनक्लेव की मेजबानी की है? तो कर्नाटक, गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली ने किया है। आगे देखें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 1 अप्रैल 2023 में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। इसका स्थापना वर्ष 1949 में किया गया था। इसमें कौन सा ऑप्शन सही देखें? ऑप्शन एक सही है, 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखें, 13वां क्वेश्चन, भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसने अप्रैल 2023 में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन सेकंड का सफल परीक्षण किया है। धवन सेकंड एक इंजन है जिसका नाम वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन होगा डी, 1 2 3 तीनों सही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखें, टाइगर गणना वर्ष 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई। बिल्कुल सही है। यह भारत का टाइगर गणना 5वां रिपोर्ट था। ये भी सही है क्योंकि पहली रिपोर्ट 2006 में, दूसरी रिपोर्ट 2010 में, तीसरी रिपोर्ट 2014 में और चौथी रिपोर्ट 2018 में, पाँचवीं रिपोर्ट 2022 में। तो ये भी सही है। ये भारत का 5वां जनगणना संस्करण था। इस गणना के अनुसार टाइगर की संख्या में पिछली जनगणना की तुलना में 200 की संख्या वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है ऑप्शन, क्योंकि 2967 था 2018 वाले में, अब 2022 वाले में 3167। तो आप दोनों में से घटाएंगे 200। ये तीनों ऑप्शन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? और 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3। तो तीनों सही है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। आगे देखें, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 63 किग्रा वर्ग में भारत का किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? निशा दाहिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बबीता कुमारी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का कौन है? निशा दाहिया। निशा दाहिया ने जीता है 15 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अप्रैल 2023 में ट्रस्ट ऐप को असम में लॉन्च किया। बोरोक्सा ट्रस्ट किया। इसके संबंध में निम्न कथनों में विचार कीजिए। ये ऐप महिला सुरक्षा से संबंधित है। इस ऐप के उपयोग के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनिवार्यता नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखना, सही नहीं है, इस पे ध्यान देना पड़ा। सही नहीं है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ना तो 1 ना तो 2 दोनों नहीं सही है। आगे देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभों पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका, जेल व्यवस्था और कानूनी सहायता के आधार पर तैयार की जाती है। 2, रैंकिंग के बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में 18 की श्रेणी में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान 18वां है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 2 और 3। तो कौन सा? 17 नंबर क्वेश्चन 2 सही नहीं है। रैंकिंग बड़े मध्य आकार में राज्यों में श्रेणी में जो है तमिलनाडु शामिल नहीं है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुनने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन सी हैं? पूनम यादव, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज।
तो इसमें कौन है? हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी सही है। 19वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया? तो ये जर्मनी होना चाहिए। ऑप्शन ए चीन, बी फ्रांस, सी रूस, डी जर्मनी। 19 का देखें जर्मनी, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। वहाँ पे अपरंपरागत ऊर्जा वाले स्रोत को बंद किया जा रहा है। आगे देखें, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने अप्रैल 2023 में कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास को CDMDF के निर्माण की घोषणा की। CDMDF के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रारंभिक कोष 3000 करोड़ है, जिसका म्यूचुअल फंड का योगदान होगा। इस फंड का उद्देश्य कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में विश्वास को बढ़ाना तथा द्वितीयक बाजार में तरलता को बढ़ावा देना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ये दोनों क्वेश्चन गलत है। एक और दो दोनों क्वेश्चन गलत, दोनों क्वेश्चन सही है। कथन सही पूछ रहा, तो ये एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 20। अब 21 का देखते हैं, प्रोबा 3 मिशन क्या है? एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का मिशन है, जिसमें 2 अंतरिक्ष यान शामिल हैं। दूसरा, इसका प्रक्षेपण भारत के PSLV के द्वारा वर्ष 2024 में किया जाएगा। तीसरा, जिसका प्राथमिक लक्ष्य अंतरिक्ष में रणनीतियों, मार्गदर्शक, नेविगेशन और नियंत्रित एल्गोरिदम को मान्य करना है। ऑप्शन देखते हैं, उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? सही 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, 1 2 3, तो तीनों सही है इसके ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? मार्च 2023 को जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक भारत का स्थान 126वां है, बिल्कुल सही। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड को शामिल शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, 8वें साल में हुआ है, बिल्कुल सही है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो देखते हैं तीसरा वाला क्या बोलता है। 22वें में 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है। 30वां नंबर क्वेश्चन देते हैं, 31 मार्च 2023 को घोषित विदेश व्यापार नीति 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस नीति में भारत के निर्यात को वर्ष 2030 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने की बात कही गई है। इस नीति का प्रमुख दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित है। देखते हैं उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, ना तो एक ना तो दो। 24 नंबर, 24 मार्च 2023 को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? KB कामत, अरुंधति भट्टाचार्य, डियालमलान राउसेफ, शिखा वर्मा। तो ये डिलमायान राउसेफ ये ब्राज़ील के हैं, इनको चुना गया है। ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 24 का। 24, तो ऑप्शन नंबर सी सही है 24 नंबर क्वेश्चन। अगला देखें, मार्च 2023 में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, अहमदाबाद। तो 25 नंबर क्वेश्चन का कौन सा? नई दिल्ली में किया, कैपिटल ऑफ इंडिया। 26 नंबर, 24 मार्च 2023 को विश्व क्षय रोग दिवस पर वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए वन वर्ल्ड TB शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? इसका आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप TB पार्टनरशिप द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। 2, भारत ने TB मामलों की निगरानी के लिए एक मॉडल को विकसित किया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अतिरिक्त इस प्रकार का विकसित करने वाला पहला देश है। अगला, TB मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2025 तक TB को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये तो बिल्कुल सही है। तीसरा, आगे देखें, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, 1 2 3 सब।
तो 26 नंबर क्वेश्चन का 1, 2 तीनों सही है। आगे देखें 27 नंबर क्वेश्चन। देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु, कोलकाता। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर है नई दिल्ली में किया गया। आगे देखें 28 नंबर क्वेश्चन। मार्च 2023 में संपन्न AFC U20 एशियन कप 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया है। AFC U20 एशियन कप 2023 का खिताब उज्बेकिस्तान ने इराक को हराकर जीता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 1 और 2 दोनों। 29 नंबर क्वेश्चन देखें। 23 मार्च 2023 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को एशियन हॉकी फेडरेशन AHF का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया? रानी रामपाल, बिल्कुल सही यही है। सलीमा टेटे, वंदना कटारिया, सविता पुनिया। तो देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का कौन आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में इनमें से किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा प्रदान किया गया? रेल विकास निगम लिमिटेड, IRCT, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेलवे कॉरपोरेशन। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर है C, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 48 नंबर। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के प्रतिवर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किग्रा के एक सिलेंडर पर कितनी राशि की सब्सिडी की मंजूरी दी गई है? 48 नंबर क्वेश्चन। तो 200 रुपये की सब्सिडी की मंजूरी दी गई है। 49 नंबर। अप्रैल 2023 में भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इससे पूर्व वर्ष 2004 में इसका आयोग का सदस्य चुना गया था। इसमें भारत का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा, जो 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। 49 नंबर क्वेश्चन का 1 और 2 दोनों सही है। 50 नंबर क्वेश्चन और आखिरी। अप्रैल 2023 में 7वीं भारत जापान रक्षा नीति वर्ष 2023 कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली, टोक्यो, क्योटो, मुंबई। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये था 1 से लेकर 50 नंबर MCQ जो हर मंथ पढ़ाया जाता है महासागर मैगजीन में। वहाँ से करंट अफेयर संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो इस माह जून माह की मैगजीन का था, हालांकि इसके सारे करंट अफेयर अप्रैल माह के थे। तो ये इसके आंसर हैं। आप पढ़ाने के बाद यहाँ से मिला भी सकते हैं। कोई अगर एरर आए तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे उत्तर माला भी दिया हुआ, तो आप लास्ट में जाके सबसे पहले उत्तर माला का स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों नॉलेज कैरियर से जुड़े रहें। इस एकेडमी पे आपको करंट अफेयर संबंधित और GS संबंधित सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे RO ARO के। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।